तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कुछ एग्जांपल सॉल्व करे थे। तो ये हमारा इस यूनिट का लास्ट एग्जांपल है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है, यूज कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला टू एबिलेट इंटीग्रल सी साइन स्क्वायर जेड अपन जेड माइनस पाई अपॉन 6 की पावर है 3 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसका सॉल्व देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्वर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन स्क्वायर जेड। ये देखो, कोसेस इंटीग्रल से हमें पता चलता है कि क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर जेड। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है सर्कल सी के अंदर। तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एंड द पॉइंट ए, जो पॉइंट है ये देखो, ये ए दिया हुआ है ए। तो हमें क्या पता चलेगा, ए क्या है, पाई अपॉन 6 है, लाइज विथ इन सी। अब हम आगे देखेंगे बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है जो होता है एफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए डी जेड। तो हम लोग 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 2 एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रल सी एफ जेड अपन जेड माइनस ए अपन डी जेड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ ए का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हमें इस तरफ क्या मिलता है, हमें पता है अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ये मिलता है n+1। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो हमारी पावर थी ये क्या थी, 1 थी। तो हम यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो हमें क्या पावर मिल जाएगी, 2 पावर मिल जाएगी हमें। अब हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 2 था ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आपको शायद ही किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो हम आगे देखते हैं कि किस चीज़ का फॉर्मूला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि किसी चीज़ का फॉर्मूला है, तो हमें क्या पता चलता है ये किसका फॉर्मूला है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रल सी एफ जेड अपन जेड माइनस है n+1 डी जेड इज इक्वल टू होता है 2πi n फैक्टोरियल एफ एन ए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, n इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, और a इज इक्वल टू क्या दिया है, π/6 दिया, और एफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन स्क्वायर जेड। और इसी तरीके से हमें ये भी पता चलता है कि एफ एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर अपन जेड। तो अब हम आगे देखते हैं, इंटीग्रल सी साइन स्क्वायर जेड अपन जेड माइनस π/6 की पावर 3 डी जेड इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर हम लोगों ने n2 माना, 2+1 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, और एफ जेड क्या माना था, साइन स्क्वायर जेड माना था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पर देखा था हमें क्या मिलता है, एफ एन ए 2πi n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर वही रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 2πi 2 फैक्टोरियल। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या माना था, n को क्या माना था, हम लोगों ने 2 माना था। n हमारा 2 है और इसका हमने 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया था, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम आगे देखें, तो ये हमारा हो जाता है 2πi अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड, और इसकी लिमिट क्या हो जाती है, z इज इक्वल टू π/6। अब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है π/i डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो ये 2 आ जाएगा, फिर हम यहाँ पर करेंगे d/dz इज इक्वल टू साइन जेड हमें क्या मिल जाएगा, कॉस जेड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस जेड। तो हमें पता होता है 2 cos z इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2z होता है। तो अब हमने यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया था, तो हमारा एक बार डिफ्रेंशिएशन और रह जाता है। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन 2z का हो जाता है cos 2z, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 2z बचता है। तो 2z में से z कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 cos 2z हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो लिमिट के लिए हमने π/6 लिए, तो हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, 2π/i cos π/6 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है 3 टाइम्स, तो यहाँ बचता है हमारे पास π/i cos π/3। और हमें पता है कि cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल सी साइन स्क्वायर जेड अपन जेड माइनस π/6 की पावर 3 डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, πi होता है।